आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या लेकर के आ रहा है। तीनों ही एस्पेक्ट में बात करेंगे, हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंसेस, एंड साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि करंट एनर्जीज इस टाइम पर कुंभ राशि वालों की कैसी है, क्या कुछ स्ट्रगल्स इस टाइम पर उनकी लाइफ में चल रहा है और नवंबर का महीना उनके लिए क्या नए दरवाजे खोल रहा है या फिर और ज्यादा ब्लॉक्स लेकर के आ रहा है। तो वे फटाफट से रीडिंग को जो है आगे स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज एक बार अपनी आंख बंद करते हुए एक लंबी गहरी सांस लें। जिस भी एनर्जी में आपका बिलीफ है, आपके इष्ट है, यूनिवर्स है, जिसमें भी आपका बिलीफ है, उसको एक बार याद करते हुए, आंख बंद करते हुए आप इस टाइम पर जिस भी स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हैं या फिर आपको जिस भी चीज के लिए सॉल्यूशन चाहिए, वो यूनिवर्स तक प्लीज अपना मैसेज कन्वे कर दीजिए। हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिल जाए। तो चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक जेनरिक रीडिंग है। हो सकता है इस रीडिंग से आप रेजोनेट करें, हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना कर पाए। अगर रीडिंग से रेजोनेट ना करें तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, एंड अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड इस टाइम पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए करंट एनर्जीज कैसे दिखा रहा है, क्या कुछ उनकी लाइफ में इस टाइम पर प्रायोरिटी पर चल रहा है, क्या कुछ इश्यूज इस टाइम पर उनकी लाइफ में चल रहे हैं। जनरल एनर्जी चेक ऑफ कुंभ राशि एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए करंटली ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करंट एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जीज इस टाइम पर कैसी है, क्या कुछ उनके जीवन में इस टाइम पर चल रहा है। चलिए फटाफट से जान लेते हैं, जनरल एनर्जी चेक करेंगे। सबसे पहला कार्ड लेंगे आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। बहुत अच्छा एनर्जी आया है, वाओ। पेंटिकल्स एंड द फूल। भाई तीनों ही एनर्जी कार्ड इस टाइम पर मुझे आपके लिए बहुत ही अच्छे आए हैं। अगर मैं बात करूं इस टाइम पर करंटली, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर प्रायोरिटी पर है आपका रिलेशनशिप, साथ ही साथ आपका फाइनेंसेस एंड कोई नई चीज की शुरुआत। तो भाई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आज के टाइम पे आपकी आई है कुंभ राशि वालों के लिए। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आई हुई है, नए प्रपोजल्स आ रखे हैं। अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया वो कप्स की एनर्जी आई है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, रिलेशनशिप में इस टाइम पर कोई नई शुरुआत आप कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई नया पर्सन हो सकता है, कोई नए रिलेशन में आप इस टाइम पर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे एनर्जीज आपकी बहुत ही अच्छी नजर आ रहा है। प्रॉपरली कहते हैं ना कि एक अच्छा गिव एंड टेक इस टाइम पर रिलेशनशिप में मुझे आपके नजर आ रहा है। तो मेजर एस्पेक्ट इस टाइम पर मुझे आपकी लाइफ में जो चलता हुआ नजर आ रहा है वो रिलेशनशिप नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स की एनर्जीज आपके लिए आ रही है। तो इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। कहीं से अचानक से या तो आपको प्रॉफिट्स हुए हैं या फिर आप आगे उस चीज के लिए वर्क करें कि आपके फ्यूचर में कैसे आप एक बिग गेन जो है अपनी लाइफ में ला सके। साथ ही साथ यहाँ पर कोई नई चीज की शुरुआत इस टाइम पर करंट एनर्जी से मुझे आपकी नजर आ रही है। द फूल की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर लग रहा है एक लाइफ की नई जर्नी पे आप नई जर्नी को आप जो है एंटर करने वाले हैं, जिसके लिए आप पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। एंड आप कहते हैं ना कि लाइफ में एक एडवेंचर इस टाइम पर जो है फेस कर रहे हैं। लाइफ में किसी चीज को तो एडवेंचर आपके जीवन में इस समय पर चल ही रहा है, जिस चीज को लेकर के आप काफी एक्साइटेड हैं एंड बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ आप उस चीज पर काम कर रहे हैं। बहुत ही एंथुजियास्टिक यहाँ पर आज के दिन में आप मुझे नजर आ रहे हैं। तो भाई जनरल एनर्जी तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपके लिए नजर आया है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे को सभी एस्पेक्ट इस टाइम पर यहाँ पर आपकी लाइफ में मेजर अभी रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे तो वो आपका हेल्थ है, चाहे वो आपका फाइनेंसेस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है। एक नई चीज की शुरुआत इस समय पर आपके जीवन में हो सकती है, इस वक्त हो रही हो। चलिए अब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास मुझे ऐसा लग रहा है मेजरली इस टाइम पर आपकी लाइफ में शायद रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपके लिए हम करेंगे रिलेशनशिप स्प्रेड कि नवंबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप वाइज क्या कुछ लेकर के आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड रिलेशनशिप वाइज नवंबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है उनका ये महीना रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड रिलेशनशिप एस्पेक्ट ऑफ कुंभ राशि एक्वेरियस। चलिए देखते हैं सबसे पहला कार्ड आपके लिए नवंबर के मंथ में रिलेशनशिप में क्या लेकर के आ रहा है।
देखिए यहाँ पर इस टाइम पर मुझे, जैसा कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप एस्पेक्ट, मुझे आपका लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है आपकी लाइफ में इस टाइम पर कुछ मेजर रोल प्ले कर रही है। तो नवंबर के मंथ में कहीं ना कहीं मैं रिलेशनशिप में आपके ये देख पा रही हूँ कि आप ना थोड़े से डिसबैलेंस हो जा रहे हैं चीजों को लेकर के। आपके जीवन में इस टाइम पर बहुत सारी चीजें शायद एक साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, रिलेशंस को उतना अच्छे से आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। नवंबर के मंथ में अगर मैं क्लियरली बात करूं आपसे, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंसिंग की कमी मुझे रिलेशनशिप वाइज आपकी नजर आ रही है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मे बी आप बहुत ज्यादा इस टाइम पर बिजी चल रहे हैं किसी चीज को लेकर के, काफी सारी चीजें एक साथ, जैसा कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में चल रही है। एंड आप इतने ज्यादा बिजी है कि शायद रिलेशनशिप में आपकी तरफ से कमिटमेंट्स में कमी यहाँ पर नजर आ रही है। आप शायद रिलेशनशिप को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में इस टाइम पर थोड़े से स्टक आप हो सकते हैं। पहला जो कार्ड देखा था वो रिलेशनशिप एस्पेक्ट से ही देखा था कि नई शुरुआत किसी चीज की आप रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। तो पास्ट में बहुत कुछ शायद इस रिलेशनशिप में ऐसा हो चुका है जिसको लेकर के आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, आ रखी हैं, या फिर आ सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्टक्ड सा, थोड़ा सा ब्लॉक्ड सा इस टाइम पर रिलेशनशिप है। हो सकता है किसी प्रकार का कोई मनमुटाव इस टाइम पर आपके पार्टनर से चल रहा हो, चीजें काफी उलझी हुई सी हो आपके जीवन में। एंड वो आप ना इस टाइम पर पास्ट का वो अच्छा समय अपने रिलेशनशिप का याद करो, जब आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, चीजें सब कुछ बहुत अच्छी थी, एंड आप लोग बहुत ज्यादा खुश रहते थे। तो वही सब चीजें सोच सोच के ना आप अपने आप को कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि डिमोटिवेट इस टाइम पर कर रहे हैं कि पहले तो अच्छा था, अब खराब कैसे हो गया है, क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा आप स्टक लग रहे हैं। पास्ट की बहुत सारी गलतियां इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसके बारे में आप यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं रिश्तों को। नवंबर में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि रिश्तों से रिलेटेड थोड़ी सी बैलेंस की कमी कहीं ना कहीं नजर आएगी। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव आपका और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है। तो थोड़ा सा आप जो है अभी से ही इस चीज को लेकर के सतर्क रहें कि भाई अगर आपका रिश्ता इस टाइम पर अच्छा चल रहा है अपने पार्टनर से, तो उस चीज को बैलेंस रखें, मेंटेन रखें। ऐसा ना हो कि आपसे कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाए जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज हो जाए, फिर रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ द फूल की एनर्जी आ रही, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप रिलेशनशिप को लेकर के ना उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है शायद। जैसा कि मैंने कहा कि समय शायद आप उतना नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है, एंड आप बहुत नहीं सोचते हैं चीजों के बारे में। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पीछे ऐसी घर में रह जाती है जिसको लेकर के आपके पार्टनर आपको बोलते हैं, एंड यू आर लाइक थोड़ा सा ग्रांटेड सा इस टाइम पर आपने रिलेशनशिप को लिया हुआ है। तो भाई नवंबर के मंथ में थोड़ा सा रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे आपके लग रहा है कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनिए अपने पार्टनर के साथ, भाई थोड़ी बातों को सुलझा लीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको डिस्कस करिए, रेदर देन उसको आप छोड़ करके जाएं। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि प्रॉब्लम आती है तो आप शांत हो जाते हैं, शायद बहुत उस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, या फिर आप जगह छोड़ करके अपने आप को तो आप चिल कर रहे थे, लेकिन आपका पार्टनर जो है किसी को लेकर के काफी परेशान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सिंगल्स की। भाई जो लोग सिंगल्स हैं इस टाइम पर, उनकी भी लाइफ में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कमी हो रही है। काफी लड़ाई झगड़े शायद आप लोगों के बीच में हो सकते हैं नवंबर के मंथ में आए। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत मुझे दिखा रहा है। नवंबर का मंथ थोड़ा सा चीजें यहाँ पर गड़बड़ाई सी, डिसबैलेंस सी मुझे नजर आ रही है। चलिए अब दूसरे एस्पेक्ट में बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है फाइनेंस। चलिए फाइनेंशियली देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ क्या लेकर क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फाइनेंशियली नवंबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। क्या उनके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्या कुछ फाइनेंशियली उनकी लाइफ में नवंबर के मंथ में मुझे दिखा रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के। भाई फाइनेंशियली तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए नवंबर के मंथ में बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स इस टाइम पर या तो चल रही है। 3 एस्पेक्ट आपके लिए आए थे मेरे पास में जब मैंने आपका जनरल एनर्जी चेक किया था। उसमें आपका रिलेशनशिप दिख रहा था मुझे। सेकेंडली यहाँ पर दिख रहा था फाइनेंसेस आपके दिखाई पड़ रहे थे, एंड थर्डली कोई न्यू जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। थोड़े से रिस्पॉन्सिबल आप चीजों को लेकर के मुझे नजर आ रहे थे। तो भाई यहाँ पर अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो नवंबर के मंथ में काफी चीजें आपकी ब्लॉक नजर आ रही है फाइनेंशियली। सबसे पहली जो एनर्जी आई है आपके लिए डेथ कार्ड आया है। तो ये दिखा रहा है कि भाई कोई आपको जो है फाइनेंशियली मेजर लॉस हो सकता है नवंबर के मंथ में, क्योंकि साथ ही साथ उसके साथ जो फॉलोइंग कार्ड आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए
10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आ रहा है, तो वो बिट्रेयल्स भी दिखा रहा है फाइनेंसेस में आपके। बट द बेस्ट पार्ट इज कि द हाई प्रीस्टेस आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपको राइट और रॉन्ग पता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, कौन से ऐसे पर्सन है जिनके आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो भाई रिगार्डिंग फाइनेंसेस नवंबर के मंथ में मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा सा बच के डिसीजंस लें सारे, क्योंकि सबसे पहले तो एनर्जी यहाँ पर डेथ का कार्ड आया, तो ये दिखा रहा है कि फाइनेंशियली यहाँ पर आप ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं नवंबर के मंथ में। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी आप टाइम से ना शायद फाइनेंशियली जो है ब्रेकडाउन हुआ है आपका। मे भी हो सकता है आपको इस टाइम पर जो सपोर्ट मिल रहा है वो थोड़ा आपका फैमिली की तरफ से मिल रहा है। पर्सनली अगर मैं फाइनेंसेस की आपकी बात करूँ तो वो शायद मुझे यहाँ पर थोड़े से डगमगाए हुए से नजर आ रहे हैं। कोई करंटली मतलब प्रेजेंटली अगर मैं बात करूँ, हो सकता है कहीं आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस लॉस लगा हो, या फिर नवंबर के मंथ में भाई लॉस आपको लग सकता है। तो कहीं अगर किसी के साथ आप मिल करके पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, या साथ में कोई पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं, तो भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि पर्सन जो है ना वो ठीक होना चाहिए। सारा सब कुछ अच्छे से एनालाइज करके सोच समझ करके ही फाइनेंशियली कोई डिसीजन ले नवंबर के मंथ में, क्योंकि नवंबर का मंथ थोड़ा सा मुझे आपके लिए ऐसा दिखा रहा है कि हाँ लॉसेस ला सकता है। तो फाइनेंशियली मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, बट द बेस्ट पार्ट इज लास्ट जो आया है कार्ड फॉलोइंग कार्ड में, वो हाई प्रीस्टेस आई है, तो ये दिखा रहा है कि समहाउ यू नो कि कैसे बैलेंस करनी है चीजें। प्रॉब्लम्स अगर आएंगी भी तो आप क्या ना निपट लोगे बस उससे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ व्हाट इज द राइट वे, कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे सामने वाली चीजों को संभालना है, एंड कैसे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे ओवरकम करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर एक कार्ड आया है। समहाउ स्पिरिचुअली भी आप मुझे यहाँ पर थोड़े से कनेक्टेड लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या ना आपका जो मॉरल है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है आप चीजों को लेकर के। पर मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा सा आप जो है सोच समझ करके फाइनेंशियली डिसीजन ले नवंबर के मंथ में, नहीं तो लॉसेस लगने की संभावना यहाँ पर मुझे थोड़ी ज्यादा दिखा रहा है। साथ ही साथ बिट्रेयल का कार्ड आ रहा है, चीटिंग का कार्ड आ रहा है, तो ये क्लियर कट ये भी बता रहा है कि भाई कहीं से आपको किसी अपने ही पर्सन से धोखा भी मिल सकता है, निराशाएं हाथ आ सकती हैं, कोई पर्सन आपको जो है चीट कर सकता है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, या फिर कोई ऐसा चीज आपके सामने नवंबर के मंथ में सामने आ सकती है कि भाई आपकी लाइफ में काफी टाइम से आपको पता है कि कोई पर्सन शायद कुछ गलत कर रहा है एंड समहाउ आप उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो नवंबर के मंथ में रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस वो चीज भी यहाँ पर आपके सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस आई है, तो ये मुझे बता रही कि आपको पता तो है सब चीजें, ठीक है, पर शायद मे बी टाइम इतना फेवर में नहीं है कि आप वो सब चीजों को सामने ला सकें। तो नवंबर के मंथ में बहुत सतर्क रहने की आपको यहाँ पर फाइनेंशियली मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस टाइम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, प्लानिंग में रखिए, थोड़ा सा समय और दीजिए, अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। जब आपको लगे राइट टाइम आ गया है तो आप तभी उस चीज को आगे बढ़ाएं, इम्प्लीमेंट करें। अगर न्यू जॉब चेंज करने की आप कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो भाई फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, नॉट द राइट टाइम मेरी तरफ से, जो कि कार्ड्स में एनर्जीज मुझे दिखा रहा है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आपको फाइनेंशियली इस मंथ में, नवंबर में। चलिए मेजर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपके हेल्थ की, कि हेल्थ एस्पेक्ट कैसा आपका दिखा रहा है नवंबर के मंथ में। हेल्थ कार्ड फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में हेल्थ क्या लेकर के आ रहा है, क्या कुछ हेल्थ के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, नवंबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उनके हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है कार्ड्स में। चलिए सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहा है रिगार्डिंग योर हेल्थ। पजल्ड, देखिए हेल्थ में ना मुझे, अगर मैं बात करूं आपसे आपके बारे में अभी, तो जैसे कि मैंने कहा ना आप बहुत सारी चीजों में एक साथ उलझे हुए नजर आ रहे हैं। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पर लाइफ में आपके चल रही हैं, पैसा आपका ब्लॉक्ड है, बहुत सोच रहे हो आप, बहुत कंफ्यूज, बहुत पजल्ड हो। तो हेल्थ पे यहाँ पर आपका मुझे ध्यान दिख ही नहीं रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा भी सीरियस है। यहाँ पर आप अपनी हेल्थ को पूरा कंप्लीटली इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली भी आप थोड़ा सा इस टाइम पर मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं चीजों को लेकर के, बहुत पजल, बहुत कंफ्यूजन इस टाइम पर चल रहा है आपकी लाइफ में। मे भी हो सकता है कि इस टाइम पर आप नींद भी अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेहनत आप मुझे बहुत करते हुए नजर आ रहे हैं। एडवेंचर्स कह रहे हैं ना कि बहुत चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो झोलझाल दिमाग में इस टाइम पर आपके चल रहा है यहाँ पर, जिसको लेकर के ना आप काफी परेशान हैं।
एंड वो चीजें ना आपने छुपा के रखी हैं, आप शेयर नहीं करते हो, तो वो चीजें और ज्यादा अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है। तो भाई अगर ऐसी इस टाइम पर कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है ना किसी भी चीज को लेकर के, तो कोई भी पर्सन अच्छा ऐसा देख लीजिए अपनी लाइफ में जो एक्चुअली आपको समझता हो, आपकी उन सिचुएशंस को समझता हो, तो भाई जाके सबसे पहले तो ना आप शेयर करके आइए, ताकि मेंटली आप थोड़ा सा यहाँ पर रिलीव्ड फील करें। क्योंकि इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि हाँ, मेंटली आप बहुत ज्यादा खुद को डिस्टर्ब करके बैठे हुए। नवंबर का मंथ समहाउ हेल्थ वाइज भी मुझे आपके लिए थोड़ा सा डाइसी नजर आ रहा है, क्योंकि ना आप ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी अपने ऊपर। बाकी ऐसा कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ पे ना ट्रैवल भी शायद कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिगार्डिंग आपके चल रही है ना काफी टाइम से, तो मे बी उसके लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट के लिए, आप मेडिकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कार्ड्स में दिखा रहा है। और बहुत ना आप अपने आप को इग्नोर करके चल रहे हो, नहीं है आपका ध्यान अपने ऊपर, हेल्थ पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। इतने ज्यादा स्ट्रक्ट कर रखा है आपने इस टाइम पर अपने चक्रास को, अपनी एनर्जीज को, कि ग्रांटेड ले रखा है चीजों को। बहुत हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो, देयर इज नो कम्युनिकेशन, खुद में ही उलझे हुए हो, एंड काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से क्लैरिटी ही नहीं है चीजों की। तो क्लैरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी मिसिंग है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा हेल्थ पर भी नवंबर के मंथ में यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ भी आपकी मुझे थोड़ी सी डगमगाई हुई सी नजर आ रही है। थोड़ा सा इमोशनली मुझे यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने दूसरा भी एस्पेक्ट देखा आपका, तो इस टाइम पर रिलेशनशिप वाइज भी आप मुझे काफी स्टक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियली भी इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कहीं आपका पैसा, मोटा पैसा कहीं फंसा हुआ हो, कहीं अचानक से मेजर आपको लॉस लग गया हो, या फिर लग सकता है। तो भाई थोड़ा सा ना यहाँ पर तीनों ही एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगी, तो आपको तीनों ही एस्पेक्ट में इस टाइम पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मे इट बी योर रिलेशन, मे इट बी योर फाइनेंसेस, मे इट बी योर हेल्थ। तो तीनों ही चीजों पर यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नवंबर के मंथ में कहीं ना कहीं चीजें मुझे बहुत ज्यादा डिसबैलेंस नजर आ रही हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पजल्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, ब्लॉक्ड नजर आ रहे हो, ठीक है। बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा टेंस्ड मुझे आप नजर आ रही हो नवंबर के मंथ में, जिससे कि चीजें आपकी हेल्थ पर आ रही हैं। हो सकता है इस टाइम पर भी आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हो, मेंटली आप इतने ब्लॉक्ड हो कि मे बी स्पाइन से रिलेटेड आपको कोई इस टाइम पर प्रॉब्लम्स चल रही हो, स्टमक अपसेट रह सकता है आपका, एंड यू नो फियर्स बहुत ज्यादा शायद अभी इस टाइम पर आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ का भी आप अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा सिचुएशन मुझे लग रहा है कि हाँ, परेशानी वाली इस टाइम पर आपकी लाइफ में चल रही है, बट देन यू नो यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ, बिकॉज यू आर अ रोबस्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। ऐसे भी कुंभ राशि है तो थोड़े से क्या ना, ये लोग ना सीक्रेटिव भी होते हैं, जल्दी से ना ये बातें ना अपनी शेयर नहीं करते हैं किसी से, बस जब तक छुपा के रख सकते हैं छुपा के रखना, अंटिल अनलेस के ना सामने वाले को कहीं से पता चल जाए। तो उस वजह से क्या है ना, अंदर ही अंदर ना खून का घूंट पी लेते हैं आप लोग, अंदर ही अंदर खुद को कुड़ाना, अंदर ही अंदर टॉक्सिन्स को ना कलेक्ट करके रखना, एंड देन जब फिर कभी कभार होता है ना कि ऐसा कि भाई ब्लास्ट करते हैं, तो फिर कोई टिक नहीं पाता है। तो भाई थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज इस टाइम पर यहाँ पर मुझे नवंबर के मंथ में आपकी आती हुई नजर आ रही है। तो आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप, एंड यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, बिकॉज थोड़ा सा नवंबर का मंथ मुझे हर एक चीज में डाइसी आपके लिए नजर आ रहा है। सो एक्वेरियस भाई कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए नवंबर के मंथ में हर एक चीज को लेकर के। कोई भी मेजर डिसीजंस ना ले नवंबर के मंथ में, फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी ना लें। थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं अगर, तो प्लीज मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, सम मंत्रास यू कैन चैंट, एंड थोड़ा सा अपने आप को ना खुश रखने की कोशिश करें, थोड़ा लाइवली रखें, जो चीजें अच्छी लगती हैं लाइफ में। एंड प्लीज कोई भी चीज अगर आप किसी का एडिक्शन है आपको, तो प्लीज आप उससे थोड़ा सा दूर रहें, नहीं तो लाइफ में क्या ना सडनली फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो एक्चुअली यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन दिस मंथ। तो भाई ये मैंने बात करी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए कि नवंबर का मंथ थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्ट्रक नजर आ रहा है तीनों ही एस्पेक्ट में, एंड आपको तीनों ही एस्पेक्ट पे वर्क करने की जरूरत इस टाइम पर नवंबर के मंथ में पड़ सकती है। कोई भी मेजर डिसीजंस नवंबर के मंथ में ना लें, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन हर तरफ से मुझे इस टाइम पर आपके लिए नजर आ रहा है। चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो से अगर आप जो है रीडिंग से अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, एंड आपका जो भी टिप्पणी हो, मे इट बी गुड, मे इट बी बैड, बिकॉज यू नो यहाँ पर हम लोग भी इट्स जस्ट एन एनर्जी रीडिंग, सो वी आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है।
And since this is a collective reading, a generic reading, so there are n number of people who are watching, so it is not possible for us also to give 100% accurate predictions. ठीक है, so it is just an energy check. ऐसे जो रीडिंग्स होती हैं वो अगर आपकी फीड में आती हैं तो sometimes it brings kind of guidance. एक यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए आता है, बिकॉज समटाइम्स यू आर सो ब्लॉक्ड एंड देयर इज नोबडी विद हूम यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम. सो ऐसी रीडिंग्स आती हैं एंड यू ट्राई टू रेजोनेट. थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं चीज़ों के साथ जो है कनेक्ट करने की, एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग कुछ ना कुछ बात शायद आपको, मे बी हम जब बोलते हैं तो कोई बात आपको ऐसे हिट कर जाती है विच ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. सो दिस इज आवर मेन पर्पस, टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. सो जस्ट फिल योर लाइफ with lot of lights, so just illuminate your life. So this is the main purpose of this reading. तो I'm sure शायद आपको रीडिंग पसंद आया हो. नहीं पसंद आया हो तो you cannot subscribe my channel, that's fine with me, no problem. So guys, thank you so much for watching this video. चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें. That's all for today. Thank you so much. राधे राधे.